ऑलराइट गाइस, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमें एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि अगर हम बात करें अपनी बॉडी में आंखों की और हाथों की, तो उन दोनों में से सबसे तेज आंखें होती है। अगर एक इंसान अपनी आंखों को एकदम इम्प्रूव कर लेता है तो वो अपने हाथों को भी और फुर्ती से चला सकता है। यही कॉन्सेप्ट जुजुत्सु के अलावा और भी कई फील्ड्स में अपनाया जाता है। जिन लोगों के पास काफी कमाल की आंखें होती है वो बाकी लोगों से ज्यादा बेहतर होते हैं। और अगर बात करें यूजी की, तो यूजी भी प्रोग्रेस कर रहा है और हर मोमेंट के साथ वो इम्प्रूव होता जा रहा है। ये सब देख के टोडो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो ये महसूस कर पाता है कि यूजी के पास कितनी कमाल की ताकतें हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये दोनों थोड़ी देर के लिए लड़ना बंद कर देते हैं और बातें करने लग जाते हैं और टोडो यूजी से उसके डाइवर्जेंट फिस्ट के बारे में बात करता है। वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे डाइवर्जेंट फिस्ट अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर बात करें स्पेशल ग्रेड कर्सेस की तो उनके खिलाफ ये काम नहीं आएगा। डाइवर्जेंट फिस्ट इस वजह से इतना ज्यादा ताकतवर है क्योंकि यूजी तुम्हारे पास काफी कमाल की स्पीड और एबिलिटीज है, जिस वजह से तुम कर्स एनर्जी से भी आगे बढ़ के अटैक कर देते हो और कर्स एनर्जी थोड़ी देर बाद आके हिट करती है। टोडो इधर इतोडोरी से यही कहता है कि तो तुम्हें सबसे पहली चीज ये सीखनी है कि जब भी तुम अटैक करो तो उसी समय कर्स एनर्जी भी अटैक करनी चाहिए, और ऐसा तुम कर सकते हो अपनी कर्स एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करके। तुम्हारी पूरी बॉडी में कर्स एनर्जी फैल जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हमारे इमोशंस हमारे पेट में बनते हैं और उसके बाद हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो किसी भी इंसान को अपनी बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग नहीं मानना चाहिए। पूरी दुनिया में सारे के सारे लोग अपने पूरा माइंड, अपनी पूरी बॉडी और अपने पूरे सोल के साथ होते हैं। ये बात काफी लोगों को समझने में दिक्कतें होती है, लेकिन यहाँ पे टोडो ये बात इतोडोरी को आसानी से समझा देता है। यहाँ पे यूजी को एक नई चीज पता चलती है और वो टोडो को थैंक यू कहता है और उसकी बात मानते हुए अपनी पूरी बॉडी में कर्स एनर्जी लेके आ जाता है। यहाँ पे टोडो भी अपनी बॉडी में कर्स एनर्जी लेके आ जाता है और ये दोनों के दोनों फिर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। टोडो यही कहता है कि यूजी, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे और नई नई चीजें सीखते रहोगे। दूसरी ओर हमें नोबारा और पांडा का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी भी मोमो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो पेड़ पे अटकी हुई होती है। यहाँ पे नोबारा मोमो से पूछती है कि मुझे बताओ, तुम लोग यूजी को मारने की कोशिश कर रहे हो क्यों, है ना? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अपना बदला उस माई और उस टीन के डब्बे से लेने वाली हूँ। तभी भाई पांडा को पीछे से आके एक शॉट पड़ता है और ये शॉट भाई अल्टीमेट मेकामारू ने मारा होता है और उसको काफी बुरा लगा होता है इस बात से कि नोबारा ने उसको एक टीन का डब्बा बोला है। इधर मोमो आगे बढ़ती है और वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं इस नोबारा को संभालती हूँ, बाकी तुम उसे संभालो। यहाँ पे पांडा फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और मेकामारू को दूर उड़ा देता है और वो कहता है कि वैसे हम दोनों की काफी जमेगी क्योंकि हम दोनों ही कर्स्ड कॉर्प्सेस हैं। तो यार आपको पता होना चाहिए कर्स्ड कॉर्प्सेस क्या होता है। मतलब यार कॉर्प्स मतलब लाश होता है, लाश इन द सेंस जिनके अंदर जान नहीं होती और उनको कर्स से जिंदा किया जाता है। पांडा भी एक पपेट टाइप ही है और उसके अंदर कर्स एनर्जी के होने की वजह से वो हिल डुल सकता है और अपने हिसाब से काम कर सकता है। लेकिन ये सब सुन के भाई मेकामारू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना स्वॉर्ड ऑप्शन प्लस बूस्ट ऑन कर देता है और अपनी अल्ट्रा स्पिन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो पांडा के ऊपर भाई काफी तगड़ी स्पीड से हमला करता है, लेकिन फिर भी वो पांडा को टच भी नहीं कर पाता। पांडा को रियलाइज होता है कि उसे जल्द से जल्द ये फाइट खत्म करनी होगी, जिससे कि वो जल्दी से जाके नोबारा की हेल्प कर सके। वो मेकामारू से पूछता है कि तुम कौन से ग्रेड में हो, तो भाई मेकामारू बताता है कि वो सेमी फर्स्ट ग्रेड में है, जिस ग्रेड में भाई टोगे और नोरितोशी है। इसका मतलब वो पांडा से थोड़ा हायर लेवल पे है और मेकामारू इधर अपना अल्ट्रा कैनन शूट करता है, लेकिन पांडा आसानी से उसके अटैक से बच जाता है अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके। हमें बताया जाता है कि कर्स कॉर्प्सेस कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर कर्सेस को डाला जाता है। पांडा एक काफी स्पेशल टाइप का कर्स कॉर्प्स है जिसे प्रिंसिपल यागा ने बनाया था, जो कि पहले बहुत सारे पपेट बना चुके हैं। लेकिन पांडा में एक बात अलग है, वो एक म्यूटेटेड कर्स्ड कॉर्प्स है, तो इसलिए वो पूरी तरह से एक पांडा नहीं है। अगर क्लोज कॉम्बैट की बात की जाए तो यहाँ पे भाई आसानी से पांडा मेकामारू की बैंड बजाना शुरू कर देता है। पांडा को समझ आ जाता है कि मेकामारू कोई इंटेलिजेंट कर्स्ड कॉर्प्स नहीं है, बल्कि वो एक पपेट है जिसको कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे उसको समझ नहीं आता, तो फिर मेकामारू को इस बात से इतना ज्यादा बुरा क्यों लगा जब उसे एक कर्स्ड कॉर्प्स कहा गया था। तो यहाँ पे हमें कोकिची मूटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि भाई रिमोटली यहाँ पे दूर बैठ के मेकामारू को कंट्रोल कर रहा होता है और वो बताता है कि जब वो पैदा हुआ था तब वो हिलने डुलने की हालत में नहीं था और उसकी बॉडी कुछ भी करने के लायक नहीं थी। इसी वजह से वो मेकामारू को इस्तेमाल करता है। लेकिन जब उसने देखा कि पांडा जिंदा ना होने के बावजूद भी भाई अपनी मजे की जिंदगी काट रहा है, इधर उधर घूम सकता है और सूरज के सामने भी जा सकता है बिना किसी चिंता के, तो ये देख के भाई कोकिची को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी गुस्से के चक्कर में वो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक अल्टीमेट कैनन का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे बड़ा तगड़ा एक्सप्लोजन होता है और मेकामारू को ऐसा लगता है कि वो जीत गया है, लेकिन जैसे यहाँ से धूल वगैरह हटती है तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पांडा का भाई एक अलग ही फॉर्म होता है, जो कि होता है गोरिल्ला मोड, और इसमें भाई बड़ा तगड़ा लग रहा होता है पांडा। यागा ने पांडा को बताया होता है कि उसके अंदर 3 कर्स कॉर्प्स के कोर्स हैं, जबकि बाकी कर्स कॉर्प्सेस के अंदर सिर्फ एक ही कोर होता है। वो बाकी 2 कोर्स
उसके भाई और बहन के हैं। प्रिंसिपल यागा ने पांडा को बताया था कि जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी तो तुम्हारे भाई और बहन तुम्हारी मदद करेंगे। पांडा बताता है कि जो पहला अटैक मेकामारू ने किया था उससे उसकी सिस्टर वाला कोर उड़ गया था। इस अटैक के बाद उसका दूसरा कोर भी उड़ गया और अब उसके पास एक ही कोर बचा है और इसमें वो गोरेला मोड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन ये गोरेला मोड सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जिसकी वजह से वो भाई मेकामारू के डिफेंस को तोड़ देता है और उसके अल्ट्रा शील्ड को तोड़ के उसे भाई बहुत दूर उड़ा देता है। और भाई इतना ही नहीं, इस अटैक से इतना खतरनाक इफेक्ट पड़ा होता है कि वो पपेट अंदर तक भाई सहम गया होता है और उसकी बैंड बजना शुरू हो जाती है। पांडा बताता है कि इस गोरेला मोड की स्पेशल एबिलिटी है उसकी अनब्लॉकेबल ड्रमिंग बीट। बस एक हिट और उसके बाद मेकामारू का नामो निशान नहीं बचेगा। भले उसके 2 कोर्स डैमेज हो चुके हैं और अब उसके पास सिर्फ यही एक कोर बचा है, तो इसलिए उसे ध्यान से क्लोज कॉम्बैट में ही इसको हराना होगा क्योंकि वहीं पे उसकी एडवांटेज है। यहाँ पे ये दोनों के दोनों कर्स कॉप्सिस भाई बिल्डिंग्स के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर लड़ने के बाद भाई मेकामारू समझ जाता है कि भाई पांडा सच में काफी ज्यादा ताकतवर है और वो भाई एक टाइल फेंक के पांडा का ध्यान बटाने की कोशिश करता है और अपने बूस्टर्स का इस्तेमाल करके भाई पांडा के पीछे आ जाता है। यहाँ पे मेकामारू को पांडा के आखिरी कोर के बारे में पता चल जाता है और वो भाई फोकस करता है कि उसकी कर्स एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पे गहरी है और वहीं पे वो अटैक करने के बाद सोचता है कि अब वो जीत चुका है और वो कहता है कि वैसे एक पपेट होने के बावजूद भी तुमने काफी अच्छा काम किया। देखिए भाई पांडा फिर से भाई गुस्से में खड़ा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि भाई पांडा काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपनी कोर्स को छुपाना नहीं आता? हाँ, मैं ये आसानी से कर सकता हूँ अपनी कर्स एनर्जी को ऊपर नीचे करके, समझे। यहाँ पे पांडा मेकामारू को वो जो एक ही हाथ बचा होता है उसको भी निकाल के फेंक देता है और ये लड़ाई खत्म कर देता है। यहाँ पे कोकिची हार जाता है क्योंकि उसने भाई पपेट्स को हल्के में ले लिया होता है और पांडे ये कहते हैं कि काश हम एक दूसरे को समझ पाते। मैं कभी भी इंसानों से जलस फील नहीं करता, लेकिन अगर बात करें यूटा की तो पांडा को ऐसा महसूस होता है कि इंसान कभी कभी काफी घटिया चीजें भी करते हैं जो कि उसे समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी उसको पसंद है कि इंसान कैसे रहते हैं। भले कोकिची की जिंदगी में परेशानियां हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है, वो हर मामले में सही है। वैसे भी ये दोनों कोई दुश्मन नहीं है। तो पांडा इधर कोकिची से यही कहता है कि देखो अगर तुम्हें आगे चल के कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वो यहाँ से जाने लगता है और कोकिची को यहाँ पे अपनी मेमोरीज याद आती है जो कि उसने अपने दोस्तों के साथ बिताई थी और कैसे वो हमेशा उनके साथ चलना चाहता था। यहाँ पे पांडा जाने से पहले मेकामारू से कहता है कि क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ। दूसरी ओर हमें कासुमी वर्सेस माकी का सीन दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और भाई कासुमी को समझ आ जाता है उससे लड़ने के बाद कि भाई माकी सच में ज्यादा हद से ज्यादा ताकतवर है। जो स्टॉल में दिखाया जाता है कि माई, मोमो, कासुमी मेकामारू को बुलाते हैं अपने अलग अलग काम करवाने के लिए। मेकामारू इन सबसे पूछते हैं कि तुम मेरे से ही हमेशा क्यों बोलते हो काम करने के लिए। तो माई और मोमो यही कहते हैं कि अगर हम टोडो और नोरितोशी से बोलेंगे तो यार वो तो हमारी बात मानेंगे भी नहीं। और कासुमी कहती है कि मुझे तो उन दोनों से डर लगता है तो इसलिए मैं तो उन्हें नहीं बोलने वाली। तो यार इन तीनों की तीनों लड़कियों को थोड़ा बुरा लगता है और ये लोग यही कहते हैं कि अब हम आज के बाद से तुम्हें कभी भी कुछ काम नहीं बोल पाएंगे। और ये सबके सब चिल्लाते हैं कि ठीक है फिर कोकिची, हमें पता है कि तुम हमारा काम कर दोगे। और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पे मेकामारू को अपने क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिला होता और वो यही कहता है कि चलो ठीक है फिर कोई तो मेरे ऊपर निर्भर हो सकता है। तो यार गाइस मेरा गला थोड़ा खराब है, मेरे को थोड़ा कफ टाइप हो रहा है। आई नो आपको वीडियो में थोड़ा सा लगा होगा यार, ठीक है। तो इस वजह से मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा वेट कर रहा था। मुझे पता है यार जल्दी जल्दी वीडियो लानी, बट स्टिल आई एम सॉरी यार, डिले हो रहा है थोड़ा, बट मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा, ठीक है ना। और कंटिन्यू करेंगे वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।